नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। पहले तो नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष आप सब जिस लक्ष्य को और जिस सपने को अपने दिलो दिमाग पर संजोए हुए हो, वे सारे सपने आपके पूरे हों और आप सब एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने समय और दूरी की बेसिक संरचना को समझा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने समझा चाल, दूरी, समय किसे कहते हैं, इनके बारे में हमने जाना, इनके सूत्र के बारे में हमने देखा और सामान्य प्रश्नों के माध्यम से चाल, दूरी और समय को कैसे निकाला जाता है इस बारे में भी हम लोग ने समझा था। याद रखिएगा, हर एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, एक भी क्लास आप लोग मिस मत करिएगा। मैं फालतू के कोई भी प्रश्न आप लोगों को नहीं कराऊंगा, वही प्रश्न सिखाऊंगा जो एग्जाम में आने तय हैं और एग्जाम में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज एक बार फिर से समझ लीजिए कि चाल, दूरी, समय, यही तीन फॉर्मूलों की जरूरत आप लोगों को समय दूरी के पूरे चैप्टर में, रेलगाड़ी में, नवधारा में, हर जगह इन्हीं तीन सूत्रों की जरूरत आप लोगों को पढ़ने वाली है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो समय आपको घंटे में रखना है और दूरी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर में। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी तो समय आपको सेकंड में रखना है और दूरी किस में होगी, मीटर में होगी। ठीक है ना, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है जब दो क्वेश्चन को एक साथ जोड़ देता है। कह रहा है, देखिए, एक लड़का अपने घर से विद्यालय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। देखिए, ये मान लीजिए कि उस लड़के का घर है और ये उसका विद्यालय है। तो यहां से ये निकलता तो है, मान लीजिए आप लोग अपने घर से गए, विद्यालय तक गए और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप लोग चल रहे हैं और जब विद्यालय पहुंचे तो 3 घंटे में पहुंच गए। तो आपने कुछ रास्ता तय किया कि नहीं तय किया? तो सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि आपने कितना दूरी तय किया। अब फिर देखिए, आगे एक और क्वेश्चन पूछ लिया। कह रहा है इसी दूरी को, यानी इसी दूरी को मतलब कौन सी दूरी को? सबसे पहले तो हम यही निकाल लें कि कौन सी दूरी को, तो मतलब हमको पहले दूरी निकालनी होगी। इसके बाद कह रहा है इसी दूरी को यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कितने समय में तय करेगा। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जरा समझिए इसको कैसे करते हैं। क्या निकालना है सबसे पहले कि आपके घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। तो बस आप रख लीजिए, चाल की जगह कितना रख लेंगे, 2 रख लिया, गुणा का साइन लगाया। समय कितना दिया है, 3 घंटा। 3 घंटे में तो आप विद्यालय पहुंचे हैं। अब आप गुणा कर लीजिए तो 3 दूना कितना हुआ, 6 किलोमीटर आई। मतलब आपके घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है इसी दूरी को, मतलब कौन सी दूरी को, इसी 6 किलोमीटर को यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कितने समय में तय करेगा। अब देखिए, यहाँ पर दूरी हमारे पास दी हुई है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, चाल दी हुई है। और क्या पूछा गया इस बार, समय पूछा गया। तो बस आप सिंपल सा समय का सूत्र लगा लीजिए। देखिए, हमने बताया है आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल यही 3 सूत्र हर जगह लगने हैं, घूम फिर करके यही 3 सूत्रों का प्रयोग होगा। तो जरा देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी देखिए अभी हम लोगों ने निकाली है 6, तो दूरी हम लोगों ने रख दी 6 और बटा चाल। चाल देखिए किस चाल से अब हमको जाना है, अब हमको जाना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 3 से भाग कर दिया। अब देखिए काट लेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 क्या आया, 2 समय क्या आया, 2 घंटे आया। ध्यान रखिएगा, ये चाल किस में थी, किलोमीटर प्रति घंटे में थी। दूरी किस में निकली थी, किलोमीटर में। तो अब समय किस में आएगा, घंटे में आएगा। तो ये समय कितना लगेगा, 2 घंटे लगेगा। चलिए और अच्छे से समझते हैं एक नए क्वेश्चन से। देखिए, कह रहा है ए से बी तक की दूरी को, मान लीजिए कि ए से बी तक कोई दूरी है, आपके घर से मार्केट तक की दूरी है। ठीक है, कह रहा है कोई कार 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल हमको कितनी दे दी, चाल 44 दे दी ना। तो कार वाला भाग रहा है अपनी गाड़ी लेके किस चाल से, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता चला जा रहा है। और यहाँ पर पहुंचता कब है, कह रहा है 9 घंटे में तय करती है। यानी इसने यहाँ से यहाँ तक चलने में 9 घंटे का समय लिया। यहाँ से यहाँ तक ही तो दूरी तय करी है। तो जरा बताइए कितनी दूरी तय करी है। तो कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय का सूत्र लगा देते हैं। तो चाल कितनी दी है, चाल हमको दी है देखिए 44, तो चाल की जगह बस रख लीजिए 44 और गुणा समय, कितने समय में तय की, 9 घंटे में। तो यहाँ लिख लिया 9।
तो देखिए दूरी हमारी कितनी निकल आई, दूरी हमारी निकल आई 9 चौको 36, 3 हासिल, 9 चौको 36, 3 कितना हो गया 39, यानी 396 किलोमीटर दूरी निकल आई। तो अगर हमसे केवल दूरी पूछ लेता तो हम तो बता देते कि भाई 396 किलोमीटर दूरी गया है वो, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे आगे कुछ और पूछा है। क्या पूछता है, कह रहा है उतनी ही दूरी को, यानी कितनी दूरी को, 396 किलोमीटर की दूरी को वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगा। अब यहाँ से क्या पूछा गया, समय, और समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। और कितनी दूरी तय कर रहा है, कह रहा है उतनी ही दूरी को, मतलब कितनी दूरी को, 396 की दूरी को। तो दूरी की जगह आप लोग रख लीजिए 396। और चाल किस चाल से तय कर रहा है, इस बार देखिए 36 की चाल से तय कर रहा है। तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, 36 रख लेंगे चाल की जगह। अब काट लीजिए, काटना मैंने बताया कैसे। सबसे पहले आप चाहे तो 6 से काट लीजिए, देखिए 6 छरंग 36, इसको भी काटेंगे 6 छरंग 36 और 6 छरंग 36, फिर 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, कितना आ गया 11। और ये किस में आएगा, घंटे में आएगा, क्योंकि दूरी किस में थी, किलोमीटर में, चाल किस में थी, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय किस में आएगा, घंटे में आएगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब एक अच्छा सा प्रश्न लेते हैं। इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। देखिए क्या खास बात है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है। तो 4 घंटे में कितना जा रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। कोई मान लीजिए दूरी तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर रहा है, 54 की चाल से इसने गाड़ी भगाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और भाई साहब 4 घंटे में ये यहाँ पे पहुंच गया। तो इसने कितनी दूरी तय की, सबसे पहले तो हम यही निकाल लें। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। और चाल किस चाल से ये चल रहा था, देखिए 54 की चाल से, तो चाल की जगह हमने रख लिया 54, गुणा का साइन लगाया, और समय देखिए कितने समय में ये पहुंच गए, 4 घंटे में पहुंच गए, 4 लिख लिया। अब देखिए कितना दूरी तय हो गई, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 1 21, यानी टोटल इन्होंने 216 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक तय कर ली। अगर काम यहीं खत्म हो जाता अगर केवल दूरी पूछता, लेकिन इसने आगे कुछ और पूछा है। क्या कह रहा है कि ये चाहता है कि उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर लिया जाए। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि यार ये 216 की जो हमने दूरी 4 घंटे में तय करी है, हम सोच रहे हैं कि यार इसको हम 3 घंटे में तय कर ले। अगर ये 3 घंटे में पूरा करना चाहता है तो इसको क्या करनी होगी अपनी चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 216, तो दूरी की जगह हमने रख लिया 216 बटे समय। कितना समय ले रहा है, 3 घंटा, 3 से भाग लगा दिए। तो देखिए 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, कितना आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो ये 3 घंटे में यही दूरी तय कर लेगा। अब लड़का क्या करेगा, एग्जामिनर भी इसी तरह से क्वेश्चन देगा कि आपको पहला ऑप्शन दे देगा और आप मार देंगे। लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ा करिए, नहीं तो आप 100% गलत करके आएंगे। देखिए कह रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना होगा। उसने आपसे चाल नहीं पूछा, उसने पूछा है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ाना होगा। पहले किस चाल से जा रहा था, पहले जा रहा था कि देखिए 54 की चाल से, नहीं अब जा रहा है वो 72 की चाल से, और पहले जा रहा था 54 की चाल से। तो जरा बताइए कितना बढ़ाया, तो घटा दीजिए कितना आ गया, 12 में 4 गए 8 और 6 में 5 गए 1। यानी उसको क्या करना होगा, अपनी गाड़ी की जो स्पीड है ना वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा। 54 से चला रहा था, 18 और बढ़ा दे तो 72 से चलाए तो पहुंच जाएगा 3 घंटे में। तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा, 18। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। जल्दबाजी में कभी गलती मत करिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको समझ में आई हो तो आप लोग लाइक का बटन दबा के समर्थन जरूर व्यक्त करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।